तो मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है, खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज से। दंतेवाड़ा में तैनात सीआरपीएफ की 155वीं बटालियन के कमांडेंट राकेश कुमार ने नक्सलवाद पर एक किताब लिखी है। सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने पुस्तक नक्सलवाद अनकहा सच का विमोचन किया है। पुस्तक में नक्सलवाद को खत्म करने का फॉर्मूला सुझाया गया है। बताया जा रहा है इस पुस्तक से होने वाली आय को प्रधानमंत्री राहत कोष और सीआरपीएफ के महानिदेशक निधि कोष में दान किया जाएगा। राजधानी के सांगानेर क्षेत्र में वार्ड नंबर 103 में और प्रताप नगर के सेक्टर 81 में लोगों को पार्क की सौगात मिली है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने यह सौगात दी। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर विधिवत शिलान्यास किया। झुंझुनू के खेतड़ी में गुर्जर समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों में आक्रोश सचिन पायलट को मंत्री पद व पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर देखा जा रहा है। वहीं युवाओं ने स्थानीय विधायक का मेहाड़ा में पुतला जलाकर विरोध जताया। रामदेवरा के पास एका ग्राम पंचायत इलाके में टिड्डी दलों का हमला हुआ। सूचना के बाद टिड्डी नियंत्रण दल ने टिड्डियों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करके टिड्डियों के खात्मे का अभियान शुरू किया, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। प्रदेश में मचा सियासी संग्राम लगातार जारी है, जिसके चलते अब कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। मदन दिलावर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के खिलाफ कोर्ट में अपील करने वाले हैं। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दिलावर ने मार्च में ही एक अपील विधानसभा स्पीकर के समक्ष लगा रखी है। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक फैक्ट्रियां बंद होने के बावजूद भी बिजली के बिल लाखों में आए हैं। ऐसे में व्यापारियों ने बिल जमा नहीं करवाए तो विभाग ने पेनल्टी लगाकर बिल पकड़ा दिए हैं। वहीं इस पर झालरापाटन ग्रोथ सेंटर के व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से भी बिजली के बिल माफ करवाने की मांग की है। झालरापाटन शहर के सुभाष नगर में बिजली के पोल पर अचानक आग लग गई, जिसके बाद यहां उठी चिंगारियों से कॉलोनियों में हंगामा मच गया, जिसकी समय पर सूचना देने पर भी आधे घंटे तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। इस आग में काफी सामान जलकर खाक हो गए। जोधपुर के राम मोहल्ला में नालों की सफाई नहीं होने से लोगों को खतरा बना हुआ है। अभी तक जोधपुर के ऐसे कई नाले हैं जिनकी सफाई होना बाकी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में कभी भी मूसलाधार बारिश आई तो बड़ा हादसा हो सकता है। नागौर नगर परिषद सभापति मांगीलाल भाटी पर स्टेट ग्रांट और नियमन से जुड़े मामलों में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नगर परिषद में वित्त समिति के अध्यक्ष और कुछ पार्षदों ने ये आरोप लगाए हैं। वहीं सभापति मांगीलाल भाटी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मावली विधायक धर्म नारायण जोशी निजी दौरे पर राजसमंद पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में जारी राजनीतिक उठापटक को लेकर कहा, कांग्रेस अपने घर की लड़ाई नहीं संभाल पा रही, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन भाजपा पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और मौका मिलेगा तो भाजपा लाभ जरूर लेगी। सायला के पाथरिंडी में एक युवती का शव पेड़ पर फंदे से लटकता हुआ मिला। वहीं युवती के परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने गांव के रत्नाराम पर युवती को बहला फुसलाकर गांव के बाहर ले जाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। झालावाड़ में अब पुलिसकर्मी भी पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं, जो अब पदोन्नति प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कल हेड कांस्टेबल की परीक्षा है। ऐसे में ये सभी पुलिसकर्मी जहां मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं कई घंटों की ड्यूटी के बाद ये पुलिसकर्मी पढ़ाई में जुटे रहते हैं। कोटा में एमबीएस अस्पताल के डॉक्टर देवेंद्र यादव के आवास के पीछे बने आंगन में कोबरा सांप देखा गया। 6.5 फीट लंबा कोबरा आंगन में पेड़ के नीचे बैठा देखा गया, जिसकी सूचना पर स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे। सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पाली का बाली रानी थाना प्रभारी और नाड़ौल चौकी प्रभारी नारौल के ने नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो का पीछा किया। इस पर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने स्कॉर्पियो से 354 किलो 2 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। नागौर के श्री बालाजी थाने में दहेज के लिए प्रताड़ित करने का एक और मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता के मुताबिक ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया, जिसके बाद विवाहिता के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं पीड़िता ने ससुर पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। वहीं मामले में पीड़िता ने एसपी श्वेता धनखड़ से भी निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। चूरू के तारानगर के पास ग्राम त्रिशाली के निजी वाहन चालक का शव कुंड से बरामद हुआ। मृतक के पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या कर कुंड में डालने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
धौलपुर के सेपऊ सीएचसी में कार्यरत 3 डॉक्टरों को एपीओ किया गया है। प्रशासनिक कारणों के चलते तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग जयपुर की ओर से तीनों डॉक्टरों को एपीओ किया गया। इन तीनों डॉक्टरों पर फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के फायर सगर रोड पर अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। हालांकि चोरों ने मकान का ताला तोड़ा, वहीं दोनों चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। उधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंज थाना पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नागौर के मुंडवा में स्थानीय पुलिस भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते सख्ती बरतती नजर आ रही है। पुलिस ने शहर में बिना हेलमेट और गैर मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, तो वही नियमों की अनदेखी करने पर वाहन चालकों के भी चालान काटे गए। नागौर के मिर्ता पालिका अध्यक्ष के बाद अब शहर के न्यायाधीश भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद न्यायाधीश को चिकित्सा विभाग की टीम ने उनके निवास स्थान पर ही क्वारंटीन कर दिया है। वहीं नगरपालिका व न्यायपालिका दोनों में कोरोना के मरीज मिलने पर 179 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। सिरोही में मंडार पुलिस की स्पेशल टीम ने टोल नाकेबंदल पर नाकेबंदी की। इस दौरान पुलिस ने कार में भरे माल के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर कार को चेक किया गया तो कार में अवैध अंग्रेजी शराब के 2 कार्टून और 83 बियर की बोतल पाई गई। इस पर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए और कार जब्त की। डूंगरपुर के धम्बोला नगर इलाके में पार्ली मोड़ पर पुलिया के पास मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसकी सूचना के बाद लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि अक्सर लोग पुलिया के पास नहाने और कपड़े धोने आते हैं, जिनके लिए मगरमच्छ खतरा बताया जा रहा है। धम्बोला निवासी मेल नर्स किशोर कुमार ने मगरमच्छ को पुलिस के पास देखा था। नागौर के मुंडवा में नवनिर्मित अंबेडकर भवन के पास बना पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इस पार्क में मरम्मत के साथ आई लव मुंडवा का स्टाइलिश तरीके से टेक्टस लिखा गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब यहाँ आमजन सेल्फी लेने के साथ ही क्रिएटिविटी की तारीफ भी कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में नए कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा के पद संभालते ही कार्मिकों को पदोन्नति मिलने लगी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित राजस्व विभाग में विभिन्न पदों पर डीपीसी के आधार पर पदोन्नति दी गई है। वहीं आयोजित बैठक में 3 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर क्रमोन्नत किया गया है। चूरू पुलिस ने कपड़ा व्यापारी के यहां हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस चोरी किए गए माल की बरामदगी करने के प्रयास में जुटी है। हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद ने जिले का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान सांसद ने जिला परिषद में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसको लेकर सांसद ने अधिकारियों से आगामी बैठक में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिए जाने की बात कही। पाली के देसुरी में मनरेगा स्थलों पर कार्य करने के टाइम टेबल में बदलाव करने की मांग की गई, जिसको लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष व गुड़ा जाटान सरपंच ढीसू लाल मेघवाल ने मुख्यमंत्री से अपील की, जिसमें मनरेगा मजदूरों के कार्य समय में बदलाव कर श्रमिकों को राहत पहुंचाने की बात कही गई। नागौर के रियाबड़ी में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आए। वहीं बेखौफ बजरी माफिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां अवैध बजरी के डंपर सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। लूणी नदी क्षेत्र से प्रतिदिन अवैध बजरी परिवहन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। डूंगरपुर में 84 विधायक राजकुमार रौत ने क्षेत्र के 5 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और प्रिंटर भेंट दिया। राजकुमार रौत ने विधायक मद से स्कूलों में कंप्यूटर और प्रिंटर दिया। अलवर के किशनगढ़ बास में पुलिस ने मुख्य मार्गों से जन चेतना रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने पैदल चलकर आमजन को कोरोना से बचाव और जागरूकता के संदेश दिए। नागौर के डेगाना शहर में लगातार विकास कार्य जारी है, जिसके तहत शहर के अलग अलग वार्डों में लगातार सड़क निर्माण का कार्य जारी है। डेगाना के वार्ड गोरडी करना में भी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसका अब जल्द ही निर्माण होगा। सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र के देसुरी रोड के मुख्य सड़क मार्ग पर बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, जिससे वाहन चालक आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी रोष में है। ग्रामीणों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी और सादड़ी नगर पालिका की उदासीनता के चलते सड़क मार्ग खस्ता हाल है। इटावा उपखंड क्षेत्र को कोटा मुख्यालय से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 70 के हाल बेहाल हैं। इस राजमार्ग पर काफी गड्ढे बने हुए हैं, जिससे यहां लगातार दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। जबकि इस मार्ग पर चेतक जेनको टोल कंपनी द्वारा वाहन चालकों से टोल वसूला जाता है। बावजूद इसके टोल कंपनी सड़क की सुध लेने में गंभीर नजर नहीं आ रही। नागौर के डेगाना के बस स्टैंड मैदान में चल रही शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया, जिसमें बोरावड़ टीम विजेता रही। वहीं विजेता टीम को डेगाना सीआई रूपाराम चौधरी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
बिनाई के बड़ली गांव में बाड़े बनाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की, जिसके चलते देवलिया कला नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद सैन ने जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया। श्रीगंगानगर में राय सिंह नगर के वार्ड नंबर 12 के निवासी पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए। श्रीकरणपुर पुलिस थाने में तैनात इस पुलिसकर्मी को श्रीगंगानगर भेजा गया, जबकि परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। वहीं प्रशासन ने वार्ड नंबर 12 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। अलवर के किशनगढ़ बास में समाजसेवी एडवोकेट मुकेश सैनी बंदरों की सेवा कर नेक कार्य कर रहे हैं। मुकेश लगातार बंदरों को केले खिला रहे हैं, वहीं लोग वानर सेवा कर रहे मुकेश की तारीफ कर रहे हैं। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर मौत को गले लगाया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशनगढ़ बास के वार्ड 14 स्थित गुर्जर वाटी मोहल्ले में सड़क खस्ता हाल है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते सड़क पर जल भराव की समस्या देखी जा रही है। बीकानेर के वार्ड नंबर 46 की गोपेश्वर बस्ती में रोड के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने इस दौरान पेयजल समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने पानी की टंकी की सीढ़ियों पर चढ़कर विरोध जताते हुए जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल सर्किल पर कार और बाइक जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार गंभीर घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में गुजरात रेफर किया गया। सवाई माधोपुर के बौली में बैंक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके चलते प्रशासन ने संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए कार्मिकों सहित अन्य लोगों के सैंपल लिए। चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच के लिए 46 सैंपल भेजे। वहीं बैंक से संक्रमित कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया। कोरोना पर जीत हासिल कर रोल मॉडल बना भीलवाड़ा एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। जिले में लोगों की लापरवाही के चलते अब पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बीते 2 दिन में 3 दर्जन संक्रमित मरीज सामने आए हैं। यहां शहरवासी कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने दिन दहाड़े डंपर की लूट की वारदात करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सीकर में लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते संक्रमित इलाकों में सर्वे और सैंपलिंग का काम जारी है। स्वास्थ्य टीम संदिग्ध लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रही है। वहीं अब तक जिले में 725 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। सिरोही के अंबाजी में एक होटल के पास बंद कार में आग लग गई। सूचना पर अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट की फायर फाइटर मौके पर पहुंची, जिसके बाद गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ में गौवंश तस्करी के 2 साल पुराने प्रकरण में कोर्ट ने आरोपियों को 2 साल की सजा सुनाई। अपर सेशन जज ने गौवंश तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को 2-2 साल के कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। छिपा बड़ौद के हरनावदी शाहजी में स्वास्थ्य टीम ने ग्राम पंचायत भवन में 24 लोगों के रैंडम सैंपल लिए। कोविड-19 की जांच के लिए प्रथम चरण में कस्बे के ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें कस्बे के व्यापारी, पत्रकार व ग्राम पंचायत के कर्मचारी शामिल हैं। प्रतापगढ़ के अरनौद थाना पुलिस ने 1 करोड़ की ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में तस्कर को गिरफ्तार किया। ये तस्कर लंबे समय से फरार चल रहे थे। इस तस्कर पर मादक पदार्थ तस्करी और हत्या के प्रयास के 8 संगीन मामले पहले से ही दर्ज हैं। बूंदी के केशव राय पाटन में लंबे समय से बारिश नहीं होने से युवा मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं युवाओं ने अब बारिश के लिए आस्था का सहारा लिया। इस कड़ी में रोटेदा के युवा सुनील गोस्वामी ने अपने जन्मदिवस पर महादेव से बारिश होने की कामना की। उदयपुर के बरवाड़ा गांव में किसान देवा गेमती के घर में पैंथर घुस गया और घर में बंधी 12 बकरियों पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि कुछ बकरियां घायल हो गई। वहीं ग्रामीण ने घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी और पीड़ित को मुआवजा दिलवाने सहित पैंथर को पकड़ने की मांग की गई। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते शहर के 15 कंटेनमेंट जोन के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान कलेक्टर ने हाल ही में पाए गए संक्रमितों के परिजनों से बात की, साथ ही संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी ली। सिरोही के आबू रोड स्थित यूनियन कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में 256 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। वहीं रक्तदान से पूर्व यूनियन कार्यालय को सैनिटाइज करके साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया। नागौर के जसलांग गांव के 36 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को दे दिया।
भीलवाड़ा की मांडलगढ़ में सेब का बगीचा लगाकर एक किसान महावीर माली ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। हिमाचल प्रदेश से सेब के पौधे लाकर किसान ने गिनौली गांव में रोपित किए। वहीं किसान ने अब नित्य नए नवाचार के तहत काली मिर्च की बुआई भी की। इस नवाचार को देखने के लिए क्षेत्र के किसान और कृषि विभाग के अधिकारी भी बगीचे में पहुंचने लगे। इसी कड़ी में उपखंड अधिकारी ने भी सेब के बगीचे के बाग का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा में कई दिनों से लगातार चोरियां हो रही हैं, जिससे परेशान होकर लोगों में अब डर का माहौल देखा जा रहा है। वहीं शहर के खंडू कॉलोनी भवनपुरा इलाके के 3 घरों में चोरी हुई है। यहां चोरों ने इन घरों के ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं तीनों ही मामलों में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। कोटा में किशोर सागर तालाब से एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना राहगीरों ने कंट्रोल रूम को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। मृतक युवक की उम्र 25 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं नयापुरा थाना पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी है। सिरोही के आबू रोड में 4 लेन पर दौड़ते हुए ट्रक के पहिए का टायर फट गया, जिससे ईंटों का ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। मावल पुलिया से पहले दरगाह के सामने हुआ हादसा चालक की सूझबूझ के चलते टल गया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें, ईंटों से भरा ट्रक अमीरगढ़ से आबू रोड की तरफ आ रहा था। किशनगढ़ बास में भीमसेना जिला अध्यक्ष कमल सिंह के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने वानर सेवा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घाटा बम्बोरा स्थित हनुमान जी मंदिर परिसर में बंदरों को केले खिलाए। उदयपुर के झाड़ौल में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन दिया। ज्ञापन कई सालों से क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर दिया गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि नेवज से अठवाल तक सड़क का निर्माण 15 साल पहले हुआ। क्षतिग्रस्त हुई इस सड़क पर कुछ दिन पहले ही पैचवर्क का कार्य स्वीकृत हुआ। इस पर ग्रामीणों ने सड़क का पैचवर्क नहीं करने के साथ ही डामरीकरण करने की भी मांग की। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को कोरोना से बचाव की जानकारी देने के साथ ही शपथ दिलाई। इस दौरान कोरोना से बचाव को लेकर पोस्टर का भी विमोचन किया गया। नागौर के लाडनू कस्बे की कोमल सोनी ने कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में अपनी प्रतिभा को निखारा। कोमल ने पेंसिल आर्ट के जरिए बारीकी के साथ चित्रकला की, जिसकी तारीफ देखते ही बन रही है। लोग सोशल मीडिया पर भी कोमल की इस प्रतिभा और कला की तारीफ कर रहे हैं। नागौर के गोरेडी गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाडनू में टिड्डियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। कृषि अधिकारी रमेश बेनीवाल ने बताया, उपखंड में कोरोना के साथ टिड्डियों का प्रकोप भी कम होता नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि अब 10 बार टिड्डी दल प्रवेश कर चुके हैं। वहीं विभाग द्वारा 80% टिड्डियों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं टिड्डियों के हमले से 25 से 30% फसलों को नुकसान हुआ है। कोरोना के चलते नागौर के लाडनू से अब तक 2400 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए। खंड मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने बताया, अब तक लाडनू से 2406 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 2307 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें 85 पॉजिटिव में से 39 मामले एक्टिव हैं। इसी कड़ी में फिर 18 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए और जांच के लिए बीकानेर भेजे गए हैं। बूंदी में जिला वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। जिले के सर्किट हाउस स्थित बेटी उद्यान में प्रशासनिक और अन्य विभागीय अधिकारियों ने वृक्षारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान ग्रीन बूंदी की और ग्रीन को और भी ज्यादा ग्रीन बनाने की कवायद तेज की गई। अलवर के कोट कासिम में विद्युत सतर्कता दल की 14 टीमों ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की। लॉकडाउन के दौरान बिजली छिजत बढ़ी है, जिसको लेकर उपखंड के 25 गांवों में विभागीय सतर्कता दल ने अधिशासी अभियंताओं के नेतृत्व में कार्रवाई की। बाड़मेर में जहां प्रशासन एक और कोरोना से बचाव के चलते व्यस्त है, तो वहीं प्रशासन की इस व्यस्तता की आड़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसके चलते भूमाफियाओं ने पहाड़ को काटकर कब्जा जमा लिया है। भूमाफिया के पहाड़ काटकर प्लॉट बेचने की ये गड़बड़ी आज से नहीं बल्कि बीते लंबे समय से चल रही है। जोधपुर के तिमरी में किसान और भाजपा कार्यकर्ता लामबंद होते नजर आए। इस दौरान किसान विधायक बहराराम सियोल के आवास मंडियाई खुर्द में एकजुट हुए और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और ओसियां इलाके में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अलवर के किशनगढ़ बास में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश होने की वजह से सड़कें जलमग्न होती नजर आई। हालांकि दूसरी तरफ लोगों को उमस से भी राहत मिलती नजर आई। झुंझुनू के बिसाव इलाके में फिर टिड्डियों के लंबे दल ने प्रवेश किया। इस दौरान टिड्डियों ने खेतों में खड़ी बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचाया। बता दें, पिछले 5 रोज से यहां टिड्डियों का आतंक देखा जा रहा है।
अजमेर के पुलिस लाइन परिसर में मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मियों ने गर्भवती महिला को अंदर स्थित डिस्पेंसरी जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अन्य मरीजों को भी रोका। वहीं पुलिसकर्मियों के मुताबिक उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना में मरीजों को जाने नहीं दिया गया। वहीं मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद मरीजों को डिस्पेंसरी जाने दिया गया। करौली जिला मुख्यालय स्थित किराने की दुकान का चोरों ने ताला तोड़ दिया। इस दौरान चोरों ने खाद्य वस्तुओं सहित नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना पर दुकान मालिक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने इनामी आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। ये दोनों पिछले 9 साल से फरार चल रहे थे। बता दें, कोतवाली थाने में दोनों पति पत्नी के खिलाफ 2014 से मामला दर्ज हुआ था। झालावाड़ प्रशासन कोरोना को लेकर काफी गंभीर और अलर्ट है, जिसके चलते कलेक्टर और एसपी अब खुद भी शहर का दौरा कर रहे हैं, साथ ही चालान भी काट रहे हैं। बता दें, जिले में लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन सजग और सतर्क नजर आ रहा है। प्रदेश का सियासी संकट पहुंचा अब थाने और जांच एजेंसी तक। एसीबी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन पर दर्ज किया मुकदमा। तो बीजेपी ने भी डोटासरा, सुरजेवाला समेत कई नेताओं के खिलाफ मामला कराया दर्ज। प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पहली गिरफ्तारी। लंबी पूछताछ के बाद एसओजी ने दलाल संजय जैन को गिरफ्तार किया। तो मानेसर से खाली हाथ लौटी टीम। होटल में नहीं मिले विधायक भंवरलाल शर्मा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की राजनीति में चल रहे घमासान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हाईकमान से लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची है। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस से 6 सवाल पूछे। कहा, राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कल एसओजी टीम मानेसर गई थी, जहां हरियाणा की पुलिस ने एसओजी की टीम को तब तक रोका जब तक बागी विधायकों को चोर रास्ते से होटल से बाहर नहीं भेज दिया गया। राजस्थान गतिरोध पर मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, राज्य सरकार ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया। वहीं फोन टैप कर कांग्रेस ने असंवैधानिक काम किया। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उधर रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। मदन दिलावर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के खिलाफ कोर्ट में अपील करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायकों को बीजेपी संरक्षण दे रही है और उन्हें कर्नाटक ले जाने की कोशिश है। पायलट के समर्थन में हरियाणा में होगी महापंचायत। गुरुग्राम के कोटा गांव में सोमवार को होगी महापंचायत। गुर्जरों से महापंचायत में पहुंचने का आह्वान। विधायकों के बाड़े के पास है गुर्जर बहुल कोटा गांव। प्रदेश में इनकम टैक्स कार्रवाई मामले में आयकर विभाग ने समन जारी किया है। विभाग ने राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र राठौर, सुनील कोठारी और रतन कांत को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ ही सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। एक घर में छिपे थे आतंकी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राम मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की आज महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या में। बैठक को लेकर न्यास के महामंत्री चंपत राय ने दावा किया, आज भूमि पूजन की तारीख की घोषणा होगी। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य की तैयारी पूरी की जा चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, जांच पर ध्यान नहीं देने और आंकड़ों की बाजीगरी के कारण राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का कोहराम तेजी से जारी है। दुनिया में अब तक 213 देश कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,36,000 नए मामले सामने आए, जबकि 5,468 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। यहां अब तक 37 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,42,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण के सबसे ज्यादा 34,884 नए मामले सामने आए और 671 लोगों की मौत हुई है। जालौर के जसवंतपुरा में एसीबी की कार्रवाई। पंचायत समिति में ऑडिट अधिकारी को दबोचा। 1,79,000 रुपए, 42 इंच की LED, एक कंप्यूटर बरामद। एसीबी को मिली थी अवैध कलेक्शन की सूचना। जम्मू शहर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सड़क मार्ग से कश्मीर घाटी या पंजाब की तरफ से आने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया है। इसके लिए प्रशासन ने जम्मू शहर के एंट्री पॉइंट्स पर चेक पॉइंट्स बनाए हैं।
कोरोना के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्द ही फिर से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। फिलहाल इसकी शुरुआत अंडर ग्रेजुएट से जुड़ी प्रवेश प्रक्रिया से होगी, जो सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अगस्त से शुरू हो जाएंगे। वहीं नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सितंबर से ही करने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन धनराशि का हस्तांतरण किया जाएगा। आईएमडी ने 21 जुलाई तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट, तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि की दवा कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी है। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल कोविड की दवा है, इससे कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। जालौर के स्याला में गैंग रेप के बाद हत्या कर शव लटकाने के मामले में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने पर भीड़ भड़क गई और सड़क जाम कर दिया, तो युवती के परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने आईपीएल से डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से किया था टर्मिनेट। बोर्ड को अब चुकाने होंगे 4800 करोड़ रुपए। इस केस में कोर्ट ने एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है, जिसने बीसीसीआई के खिलाफ अपना फैसला दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का फैसला डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स के पक्ष में सुनाया। बहुत छोटे से